हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। हम यूपी टेट के बहुत सारे पहले चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, जैसे संख्याएं, दशमलव, एचसीएफ एंड एलसीएम, भिन्न। आज हमारा टॉपिक है एक एक नियम। तो अगर आपने वो सब सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियोस नहीं देखे, तो जाके देखिए, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके और आप आगे आने वाले चैप्टर्स को इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज बहुत सारे हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठाए हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूनिटरी लॉ या फिर एक एक नियम चैप्टर से। तो पहला सवाल देखते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब हम इसको हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे। 1.5 दर्जन का मतलब होता है 18, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 + 6 18। तो 18 दर्जन मतलब 18 पेंसिल हो गई 1.5 दर्जन के हिसाब से, और एक पेंसिल 2.5 रुपये की है, तो इनकी गुणा कर लेंगे। 18 की गुणा 2.5 में करेंगे तो यह आएगा 45। अब दुकानदार को वह 100 रुपये का नोट देता है, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 100 में से 45 घटा लेंगे तो 55 हमारा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेंगी, ये आपका तरीका है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया था। मैं 2.5 को लिख सकती हूँ 5/2, तो बस 2 से ये 9 बार काट लिया। ये सब मैंने माइंड में किया, तो 9 पंजे 45 आ गया था। अब आगे सवाल देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य। अब 3.5 दर्जन पूछा गया है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 की गुणा 3.5 में होगी, तो हम फिर से इसको 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 गुणा 12, यानी कि यह 42 आ गया। तो अब हमें 42 और एक संतरे का मूल्य 2.5 है, तो यानी कि 42 संतरों का मूल्य निकालना है। तो 42 गुणा 2.5 यानी कि 42 गुणा 5/2। तो इसकी गुणा 2 में भाग करेंगे तो यह 21 और यह हो जाएगा 105। तो 105 रुपये हो गए। अगला सवाल देखते हैं। हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले लिए, यानी कि 18 केले गुणा 2.5 करेंगे तो यह आएगा 45। अभी हमने पीछे यही किया था। फिर 3.5 किलो सेब 57.60 के हिसाब से, तो अब हम 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 गुणा 57.60। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन करने पर हमारा आएगा, जैसे इसको करते हैं 2 की से भाग, तो यह आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 और 0। अब इसकी गुणा कर लेंगे। 7 अट्ठे 56, 5 हासिल पे, फिर 7 अट्ठे 56 और 5 61, फिर 6 हासिल पे, 7 दूनी 14 और 6 20, और इधर से ये दशमलव लग जाएगा तो 201.60। आगे उसने कहा है 1.5 किलो आम 75.40 के हिसाब से, तो 1.5 की गुणा करेंगे 75.40 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो 3/2 गुणा 75.40, तो 2 से कर देंगे। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 0, और फिर 3 की गुणा, तो ये आएगा 0। 7 तिया 21, 2 हासिल पर, 7 तिया 21 और 2 23, फिर 2 हासिल पर, 3 तिया 9 और 2 11, और फिर ये 113.10। आगे देखते हैं। अब हम आम के बाद है अंगूर। 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो 750 ग्राम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75 kg, क्योंकि हमने ग्राम को kg में चेंज किया, क्योंकि उन्होंने 120 रुपये kg के हिसाब से रेट बताया है। अब 0.75 की गुणा 120 में करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 75 को हम लिख सकते हैं जैसे कि 1.5/2 लिख लेंगे, लेकिन वह भी पॉइंट में हो जाएगा, तो आप इसकी डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। तो जो हम इसकी डायरेक्ट गुणा करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि इसका आता है यह गुणा करने पर 90। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। आपको अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब हम इन सबको जब ऐड करते हैं तो ये क्या थे हमारे नंबर, 201.60, और अगला एक नंबर था 113
0.10 और एक था 90 और एक था 45। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो यह आएगा 0.70 और ये 5 3 8 और एक 9 और 9 4 13 और एक 14 और ये 4। वह कह रहा है कि फल विक्रेता को 500 का एक नोट देता है तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। तो यानी कि जब हम 500 रुपये देंगे तो वह 500 में से हमें माइनस करके जो बचेगा वही देगा। अगर हम माने कि 450 रुपये का उसका सामान बनता तो वह 50 रुपये वापस देता, लेकिन यह 449.70 यानी कि 30 पैसे और बच गए। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 50.30। तो यह ऑप्शन इसका आंसर होगा। कैलकुलेशंस फास्ट बनानी पड़ेंगी आपको बार बार प्रैक्टिस करके। अगला सवाल देखते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है 6 दर्जन का। अब 6 दर्जन मतलब 12 की गुणा 6 में यानी कि 72, और हमें 3 पेंसिल का मूल्य दिया गया है 20 रुपये। तो हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, जब 3 पेंसिल का 20 है तो एक का हो जाएगा 20/3। तो हमें 72 का पता करना है तो 20/3 की गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 24 की 20 में गुणा करेंगे तो 480 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है। कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या 25 लाख रुपए की पूंजी है और 100 रुपये उसने अंकित मूल्य है एक शेयर का, और यह 25 लाख के होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बटे 100 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या पूछी है। तो 25 लाख टोटल किए हैं उसने और एक 100 रुपये का है, तो यानी कि 25,000 वह कर पाएंगे। अगला सवाल। 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। 5 पेंसिलों का मूल्य की बात की गई है तो हम इसको 4 तिया 12 और 3 15/4 लिख सकते हैं। तो जब 5 पेंसिल 15/4 की हैं तो एक हो जाएगी 3/4 की। हमें 2 का पूछा गया है तो इसकी गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3/2, यानी कि यह वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। एक बैरल में 4000 लीटर डीजल आता है। 80 लीटर की क्षमता वाले कितने ड्रमों की आवश्यकता होगी। जब एक बैरल में 4000 लीटर आ रहा है तो 80 लीटर की बात की गई है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50 की आवश्यकता होगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और बहुत इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी है, तो आपका 1 नंबर उस क्वेश्चन पर पक्का मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 है तो उस भूसंपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो 4/5 भाग का एक 1680 है तो एक भाग का हो जाएगा 1680 गुणा 5/4। जो हर होता है वो अंश बन जाता है और जो अंश होता है वह हर बन जाता है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली। अब उसने हमें आधे का पूछा है तो गुणा आधे की कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 बनता है तो 8 से इसको सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 0, और 210 की गुणा 5 में होगी तो यह बन जाएगा 1050। फिर से समझिए। 4/5 भाग का मूल्य 1680 है। कोई चीज़ हमें इतने रुपए में दी गई है, हमें एक पता करना है, तो यानी कि इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यह घूमकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 होता है। तो बाहर बाहर वालों की गुणा होती है और अंदर अंदर वालों की। तो 1680 गुणा 5/4। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो 1050 इसका आंसर हो गया। 8 मजदूर 15 दिन में 2400 कमाते हैं। 12 मजदूर 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। 8 मजदूर की बात, तो यहाँ पर ऐसे देखिए कि कमाई कब बढ़ेगी। या तो मजदूर ज़्यादा होंगे या फिर दिन ज़्यादा काम करेंगे, तो अपने आप कमाई बढ़ती जाएगी लोगों की। तो यहाँ पर हमें
कमाई दी हुई है, जैसे पहले में 2400 और मजदूर थे 8 और काम किया था 15 दिन, तो 8 गुणा 15 दिन हम देखें तो होता है 120, यानी कि उन्होंने 120 काम किया है। 120 काम की कमाई है उनके पास 2400 रुपये। अब वो कह रहा है 12 मजदूर 10 दिन में कितना कमाएंगे, तो 12 मजदूर हैं और 10 दिन काम किया है, तो उन्होंने कितना काम किया, 120 काम ही किया है अभी भी, यानी कि वह अभी भी 2400 रुपये ही कमाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस थे सारे ही, बस कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी स्ट्रांग थी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाके देखिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग बने और वहाँ से आप कम से कम 7 से 8 मार्क्स आराम से ला पाएंगे, अगर इस तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।